चलिए, मैं अपने गांव पे सुबह का नियम और आप सबों के साथ वही शुक्रवार का दिन है और आप लोगों के साथ वही वंदन और अभिनंदन करने की आदत जो लगी हुई है, इसलिए सबों का चरण वंदन करता हूं, बड़ों का और छोटों को बहुत बहुत स्नेह। नियम, मैं बोलता हूं, नियम और प्रतिबद्धता मेरी नियम के साथ चलती है। मैं इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही या न किसी से समझौता करता हूँ। किसको क्या कैसा सोचना है वो उसका विभाग होता है, हर विभाग हर आदमी का नहीं होता है। अगर मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ तो केवल इतिहास ही पढ़ता हूँ, मैथ हमसे नहीं बनता है। तो अपनी जीवन, अपनी पद्धति जीवनशीला, ये ग्रामीण परिवेश में एक अलग सी खुशी, एक अलग सी शांत माहौल, वातावरण और पूर्ण शांति का प्रतीक होता है। एक अलग से लोगों में एक अलग सा आलसीपन होता है, अगर समझे तो इस बात का कि अगर सब कोई एक विचार से एक मत से जीवन को चलाने की कोशिश करे तो गजब सी खूबसूरती है ग्रामीण परिवेश की। न कोई हाय हुई है, न किसी तरह का पॉल्यूशन है, न किसी तरह की कोई गंध है, न किसी तरह का किसी से भेदभाव है, न बहुत बड़े बनने की शौक है, न बहुत छोटे बनने की। सब एक मध्यम गति से अपने जीवन को चलाते हैं और सुकून और शांति से अपने जीवन सुबह की शुरुआत करते हैं। पर उसके बीच की जो बातें होती हैं, उसकी बीच की जो बातें होती हैं, वो बातें में लोग शांत हो जाते हैं। लोग खाली टाइम बैठ के किसी और की इधर की उधर की बातें करते हैं, लेकिन अपनी व्यस्तता और अपनी जीवन शैली के लिए बहुत ही ज़्यादा लोग जागरूकता नहीं है। ये एक बार उसको इस पर विचार करने की जरूरत होगी। बहुत खूबसूरत दृश्य होता है गाँव का, बहुत ही हरियाली और सारे। आज हम लोग पटना में रहते हैं, लेकिन पटना की जो बारिश के बाद जो स्थिति होती है, दुर्गंध हो जाती है। लोग कहते हैं मेट्रो सिटी में रहता, कुछ नहीं, मेट्रो है। बाहर निकलेंगे मेट्रो में बरसात के बाद तो आपके अपने स्थिति, अपनी दुर्गति दिखती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में ऐसा नहीं होता है। खैर, ये हमारी उपस्थिति और आप सबों के साथ जुड़ कर रहना, यहाँ एक छोटी सी सकारात्मक कार्यों के लिए हम लोग अपने सुबह में लगे रहते हैं। सुबह नियम उसी तरह चलते रहती है और आप सबों के साथ मैं जुड़ता हूँ और अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। मैं हूँ आप सबों के साथ, आप सबों का स्नेह लेने के लिए एक हाथ फैला के आपका भाई खड़ा है, आपका परिवार का एक सदस्य खड़ा है कि मैं आप सबों के स्नेह के लिए भूखा हूँ। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें। सनातन संस्कृति की हमेशा खूबसूरती, ईश्वर सत्य है और ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मैं हूँ, वो उसकी आज नहीं तो 6 महीना 1 साल के बाद उसकी मैं की सारी अहम समाप्त हो जाएगी। और यह संस्कार, यहाँ पर दाह संस्कार भी होता है, उस तरह के अहम को हम लोग यहाँ पर सुबह में अपनी घर अंदर की अहम को यहाँ पर मैं विसर्जित करने आता हूँ और यहाँ विसर्जित करके ही अपने जीवन की सुबह की शुरुआत करता हूँ। खैर, यहाँ की एक अलग सी छवि, एक अलग सी छटा, एक अलग सा दृश्य, एक अलग सी खूबसूरती है और हमेशा यहाँ जिसको भी बहुत अपने आप का अहम होता है, वो स्नान घाट पे आए और देख ले कि उसकी अहम कहाँ पर जाकर खत्म समाप्त हो जाती है। त्याग करने की जरूरत होती है, केवल प्रवचन नहीं देने की जरूरत होती है, अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत होती है। कौन क्या कहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं पुनः बड़ों का चरण वंदन करता हूँ, बड़ों का चरण स्पर्श करता हूँ, छोटों को बहुत बहुत स्नेह देता हूँ। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, लेकिन मेरे को आशीर्वाद जरूर देते रहें। अपनी जीवन शैली में मैं किसी भी तरह की कोई प्रतिबद्धता और कोताही नहीं करता हूँ। और आप सबों के साथ कभी बैठने का मौका मिले तो मैं अपने आप को एक नज़ीर पेश कर पाऊँ, इसलिए मैं आप सबों का से हमेशा एक आशीर्वाद मांगता हूँ, आप सबों का हमेशा चरण वंदन करता हूँ।